देखो आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट हम जो एक सरकार होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है डेमोक्रेटिक, एक क्या होती है नॉन डेमोक्रेटिक। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, जहां पर क्या है इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, ठीक है, लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं और क्या होता है एक चुनी हुई सरकार होती है, एक चुनी हुई सरकार जो है लोगों को वहां पर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सारी सब चीजें जो हैं एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में चलती है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वाइल अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वहां पर नो इलेक्शन, नो वोटिंग, ठीक है, नो पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट भी वहां पर नहीं होती है। वाइल यहां पर हम देखें तो यहां पर पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, यहां पर जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो गवर्नमेंट को चला रहा है, जो कोई किसी देश को चला रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो दो तरह का होता है। किसमें? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मोनार्क, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। मोनार्क का मतलब क्या होता है? मोनार्क का मतलब होता है ऐसा रूलर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास पावर कहां से आई है? उसके फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड से। यानी कि वो क्या है, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या एक रिच क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डायनेस्टिक रूल भी बोल सकते हैं, कि एक वंश के बाद दूसरा वंश जो है आता है, ये है मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया में भी जो है ये मोनार्कियल रूल चल रहा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूके की यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी जो है ये मोनार्कियल रूल, लेकिन कौन सा मोनार्कियल रूल चल रहा है वहां पर? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डिक्टेटर की। जो एक डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर के पास पावर कैसे आती है? उसकी जो आर्मी होती है, आर्मी या उसकी जो एक मिलिट्री होती है, उसकी सपोर्ट से, ठीक है। जैसे एक आर्मी का चीफ है, अगर कोई आर्मी का चीफ है, वो आर्मी की सपोर्ट लेके खुद को जो है वहां का एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर देता है, तो वहां पर क्या आ जाएगी, एक डिक्टेटोरियल रूल हो जाएगा, और वहां पर जो है राइट्स, पार्लियामेंट, ये सब चीजें सस्पेंड हो जाती है। और डिक्टेटर जो है उसको कहते हैं जो किसकी हेल्प से बनता है? आर्मी की और उसकी जो मिलिट्री है उसकी सपोर्ट से बनता है। तो डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में है, जैसे हम बात करते हैं चाइना में है, चाइना में है, और कहां पर है? कोरियन, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट चलता है। हर देश में अपने तरह की गवर्नमेंट होती है। तो मोस्टली क्या है, हम देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि हम देखते हैं कि देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको इस तरीके से समझना है, एक डेमोक्रेटिक होती है, एक नॉन डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक जो है आपको पता है क्या है, जहां पर सब चीजें जो है अच्छे एनवायरनमेंट में चल रही होती है, स्ट्रीमलाइन है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होती है, थोड़ी सी यहाँ पर रिजिडिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में अगर हम देखें तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक मोनार्क होता है, एक डिक्टेटर होता है। दैट्स ऑल।